कि ये कलमा 3 लफ्ज से बनता है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत गहराई में इलाहियात को रखता है। शरीयत के तकाज़ों की तकमील भी ये कलमा करता है। गुनाह एक संगीन मसला है, क्योंकि ये खुदा की नाफरमानी और उसके खिलाफ बगावत है। चूँकि गुनाह शरीयत की मुखालफत है, इसलिए हर शख्स जो गुनाह करता है वो शरीयत की खिलाफ वर्जी की सज़ा का वारिस ठहरेगा, और उसकी सज़ा देने से शरीयत की अज़मत और बालादस्ती कायम रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीयत के वक़ार का दिफा किया जाए और उसकी मुकर्रर करदा सज़ा का ठीक ठीक इतलाक़ किया जाए, तब ही शरीयत का तकाज़ा पूरा होगा। क्योंकि आदम की खता जो शुरू ही से हमारे साथ साथ है, आज तक इंसान गुनाह आलूदा ज़िंदगी बसर करता चला आ रहा है। इंसान अपनी तस्कीन के लिए भी शरीयत के खिलाफ अमाल का कर गुजरता है, इनका ताल्लुक हमारी जबिल्लत या जज्बात की आसूदगी से हो। लिहाजा इंसान अपनी गुनाहगार हालत में इतना बेबस है कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, हत्ता कि उसके नेक अमाल भी उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि इंसान गुनाह के बायस खुदा का मकरूज है। जब तक वो ये कर्ज अदा ना करे, नजात नहीं पा सकता। शरीयत का तकाजा ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए इंसान अपने गुनाहों की वाजिबी सज़ा भुगते, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इंसानियत के कफ़ारे की नुमाइंदगी कर सकता हो, उसकी जगह वो सज़ा बर्दाश्त करे, क्योंकि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। क्योंकि इस अजीम काम के लिए एक ऐसी हस्ती दरकार थी जो एक वक्त में कामिल इंसान भी हो और कामिल खुदा भी। और खुदावंद यीशु मसीह वो शख्सियत था जिसमें दोनों ज़ातों की कामिलियत पाई जाती थी। इसने शरीयत के तमाम तकाज़े पूरे करते हुए बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दिया और रज़ा कराना तौर पर अपने आप को सलीबी मौत के लिए हवाला कर दिया, और खुदा के अदल और मोहब्बत की मुकम्मल तस्कीन हासिल की। इब्तदाई यूनानी बुजुर्गों ने यीशु मसीह की सलीबी मौत को ऐसा इस तरह बयान करते हैं कि जो बनिनो इंसान के छुटकारे के लिए ये कुर्बानी पेश की गई या फिदिया की कीमत अदा की गई, जिसका अबलीस ने मुतालबा किया था। जबकि इब्तदाई लातीनी बुजुर्ग यीशु मसीह की सलीबी मौत को शरीयत के तकाजे पूरे करने पर देखते हैं। यहाँ पर भी कैल्विन अपनी बुक में लिखता है कि रास्तबाजी और नाराज़गी के दरमियान एक दायमी तकाजा पाया जाता है और इनमें कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसलिए लाजिम था कि हमारा कामिल नजात देंदा यीशु मसीह खुदा के नजात बख्श इंतज़ाम की शिद्दत बर्दाश्त करे, उसके गज़ब को ठंडा करे और जान देने तक वफादार रहकर खुदा की शरीयत का तकाजा पूरा करे। मार्टिन लूथर भी अपनी तसनीफ में यूं रकम दराज है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत से दोहरा काम हुआ, यानी खुदा की शरीयत और अदल दोनों के तकाजे पूरे हुए। खुदा की दोहरी ज़ात के बारे में यूं लिखा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत वो वाक़या है जिसमें खुदा अपनी पाकीज़गी और मोहब्बत को एक साथ ज़ाहिर करता है, यानी मोहब्बत करने वाला, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। यीशु मसीह की मसलूबियत में खुदा इस अंदाज से ज़ाहिर हुआ जिससे हमें मालूम हो जाता है कि खुदा की मोहब्बत और पाकीज़गी यकसां तौर पर लामहदूद है। अगरचे ये बात इंतहाई मुश्किल नज़र आती है कि हम एक ऐसे खुदा का तस्वुर करें जो अदल
और इंसाफ और आदिल और मुनसिफ भी हो और मोहब्बत करने वाला भी, जो बुराई करने वालों को सजा भी दे और साथ ही उनको माफ़ करने की तरीका भी बताए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कामिल नजात हिंदा खुदा यसु मसीह ही हैं जिनमें खुदा का अदल और इंसाफ और उसकी बनीन इंसान से मोहब्बत दोनों बैक वक्त ज़हूर पजीर हुई। खुदा की शरीयत का यही तकाजा था जिसकी तकमील हमारे नजादिंदा खुदा यसु मसीह ने अपने छठे कलमे में इन अल्फाज में की कि तमाम हुआ। क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब होता। गलतियों 2 बाब और उसकी 21वीं आयत, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया ताकि शरीयत का तकाजा पूरा हो। रोमियो 8 बाब उसकी 3री और 4थी आयत। ये एक इब्लीस के खिलाफ रूहानी जंग में फतह भी थी। ये जंग भी यीशु मसीह ने जीती और फिर उसने कहा कि तमाम हुआ। हमारे कामिल नजादिंदा खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के चशमदीद गवाह जानते थे कि उसके अपनों ने धोखे से उसे पकड़वाया है। उसके शागिर्द उसका साथ छोड़कर भाग गए। पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया। यहूदी सदर अदालत और रोमी अहकाम ने उसके हाथों और पाँव में कील लगाकर बेदर्दी से उसे सलीब पर लटका दिया और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सारा मंजर बज़ाहिर उसकी ऐसी लाचारी, बेबसी और शिकस्त की तस्वीर पेश करता है जिसमें उसकी फतह मंदी का यकीन नहीं आता। लेकिन इल्मे इलाहियात के माहिरीन और मसीहों का ये दावा है कि ये मसलूब और मगलूब शख्स ही दर हकीकत फातेह और गालिब है, जो रोम की संग दिल और बेरहम ताकत से कुचला जा रहा था, खुद सांप के सर को कुचल रहा था। उसकी फतह ज़माने की हसद, नफरत, बुज़दिली और बरबियत पर थी। वो नेकी के वसीला से बदी पर गालिब रहा और आज अपनी सलीबी मौत के वसीला से फतहमंदी के साथ बाप के दाहिने हाथ बैठकर सारी दुनिया की शिफायत कर रहा है। इब्तदाई कलीसिया का ख्याल ये था कि इब्लीस ही हमारे खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत का सबब बना, क्योंकि आदम और हवा की नाफरमानी के बायस तमाम बनी इंसान इब्लीस के कब्जा में आ गए और इब्लीस को बड़ा जालिम, जाबिर और गुनाह और मौत का सरदार समझा जाने लगा। हमारे कामिल निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत मुखलसी की हैसियत रखती है। ये कलमा सारे कामों को कंप्लीट करता हुआ खुदावंद यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है और इस कलमे में उसने हर एक चीज़ को ख़त्म कर दिया और फतह याबी की तरफ बढ़ते हुए उसने नजात के काम को पूरा किया। यीशु मसीह की इब्लीस पर फतह मंदी की पेशगोई, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। यीशु मसीह की फतह मंदी, फतह मंद खिदमत हमारे कामिल नजात हिंदा खुदा यीशु मसीह की पैदाइश ही से इब्लीस ने अपनी शिकस्त को जान लिया था। इसीलिए उसने खुदा यीशु मसीह का काम तमाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। मसलन हेरोदेस के हाथों बैतलहम में 2 साल तक की उम्र के बच्चों का कत्ल, बियाबान में आजमाइश करके सलीब तक पहुंचने की राह में रुकावट, लोगों का बादशाह बनाने पर इसरार, यीशु की सलीबी मौत से पतरस का इनकार, जिस पर खुदा यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा।
यहूदा अक्सरियती में समाया, जिसमें उसको उनके हवाला किया। ये सारे वाक़यात शिकस्त से बचने के लिए इब्लीस की नाकाम कोशिश थी, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान उसकी खुशखबरी की मुनादी, मौजज़ात और इब्लीसी कुव्वतों की शिकस्त यीशु मसीह की फ़तहमंदी का मुँह बोलता सबूत है। उसकी बादशाही पेशकदमी कर रही थी और इब्लीस हारते हुआ नजर आता है। एक जगह खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। लूका 10 बाब और उसकी 18वीं आयत।